हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे फॉरफीचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर के एमसीक्यूज, जिसमें हम समझेंगे कि फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के टाइम कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उससे रिलेटेड क्या एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये एमसीक्यू सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स रिजल्ट्स इन रिडक्शन ऑफ। अब फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का बेसिक मतलब समझते हैं। फॉरफीचर वर्ड का मतलब होता है कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स। जो हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स का नॉर्मल प्लेलिस्ट है जिसमें हम लोग वो टॉपिक समझ रहे हैं, उसमें हमने फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑलरेडी डिस्कस किया है, उसकी एंट्रीज भी की है। तो बेसिकली जब भी कोई शेयर होल्डर कोई कॉल पे नहीं करता तो कंपनी पहले उसको नोटिस इश्यू करती है और उसके बाद भी रिसीव नहीं हुआ तो कंपनी उसके शेयर्स कैंसिल या फॉरफिट करती है। अब फॉरफिट करते टाइम बिकॉज शेयर्स कैंसिल हो रहे, शेयर कैपिटल एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं। तो उन्होंने वही पूछा है कि शेयर कैपिटल अकाउंट अगर कैंसिल हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो इससे क्या रिड्यूस होगा। तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल है जो बैलेंस शीट में शो होता है, मतलब जनरल पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया, और जब किसी शेयर होल्डर के शेयर फॉरफिट होते हैं तो सब्सक्राइब कैपिटल ही कम होता है। ऑथराइज कैपिटल तो वो तो टोटल अमाउंट है जो कंपनी को पूरे लाइफ टाइम में अपने लगने वाला है, तो उसको कम करने के लिए तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का अमेंडमेंट होता है। एंड रिजर्व कैपिटल तो वो तो अनकॉल्ड कैपिटल है जो कंपनी कॉल नहीं करती, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम कॉल करती है। और फिक्स्ड एसेट्स का तो यहाँ पे क्वेश्चन आता ही नहीं। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन, एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विथ। तो अभी हमने जैसे डिस्कस किया, शेयर्स फॉरफिट या कैंसिल करते टाइम शेयर कैपिटल या लायबिलिटी को कैंसिल करने के लिए डेबिट करते हैं। अभी डेबिट में अमाउंट कौन सा आता है, तो एक तो होता है फेस वैल्यू जो टोटल वैल्यू होता है शेयर का, दूसरा होता है कॉल्ड अप वैल्यू। अब जितना शेयर का फेस वैल्यू है जरूरी नहीं है कंपनी ने पूरा का पूरा कॉल किया। अकॉर्डिंगली अगर फुल्ली कॉल्ड अप शेयर्स है तो शेयर्स कैंसिल करते टाइम पूरा फेस वैल्यू डेबिट होगा, अदरवाइज कॉल्ड अप वैल्यू ही डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फुल्ली कॉल्ड हो या पार्टली कॉल्ड अप हो, फॉरफिट करते टाइम शेयर कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कॉल्ड अप वैल्यू ही आएगा। बिकॉज जो कॉल्स कंपनी ने कॉल ही नहीं किए हैं, शेयर होल्डर को बोला ही नहीं है पे करने के लिए, तो वो ऑब्वियसली शेयर होल्डर पे करने के लिए लायबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ प्रीमियम ऑन शेयर्स हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड then at the time of forfeiture securities premium reserve account should be। अब प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड का मतलब क्या होता है, तो जब भी कंपनी जो शेयर का फेस वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू में शेयर इश्यू करती है तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसको बोलते हैं प्रीमियम। अब ये जो एक्स्ट्रा प्रीमियम अमाउंट है वो कंपनी कोई भी इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए बोल सकती है, वो एप्लीकेशन हो, अलॉटमेंट हो या फिर कॉल्स हो। अब अगर शेयर होल्डर ने प्रीमियम पे नहीं किया है तो उससे जो प्रीमियम रिसीवेबल था वो कैंसिल करना पड़ता है, इसलिए एसपीआर अकाउंट डेबिट होता है। बट यहाँ पे बोला है कि प्रीमियम हैज ऑलरेडी बीन रिसीव्ड, तो अगर प्रीमियम मिल गया है तो ये कंपनी उसको रिटर्न नहीं करेगी, वापस कैंसिल नहीं करेगी, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। सो ना ही डेबिट होगा ना ही क्रेडिट होगा, आंसर हो जाएगा नो ट्रीटमेंट। अगर इस क्वेश्चन में दिया होता कि प्रीमियम हमें शेयर्स पे नहीं मिला है, नॉट रिसीव्ड, उस सिचुएशन में प्रीमियम को कैंसिल करने के लिए उसको हम डेबिट करते, बिकॉज शेयर होल्डर से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्रीमियम, फिर वो शेयर होल्डर ने वो इंस्टॉलमेंट ही पे नहीं किया जिसमें प्रीमियम इंक्लूडेड था, अकॉर्डिंगली वो प्रीमियम जो है वो डेबिट हो जाएगा। सो ये हमारा एक और सेशन हुआ एमसीक्यू क्वेश्चंस का। नेक्स्ट सेशन में हम लोग फॉरफीचर री इश्यू के न्यूमेरिकल्स के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस लेंगे और देखेंगे 1 मार्क के लिए आप बिना एंट्री किए कैसे फटाफट कैलकुलेशन कर सकते हो। सो कॉमर्स के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।